जो मोस्ट प्रेफरेबल कोर्स है वो है बीए। अब बीए ऑनर्स या फिर बीए जनरल डिग्री कोर्स होता है। बीए ऑनर्स में कई सारे स्पेशलाइजेशंस होते हैं, जैसे आप इंग्लिश लिटरेचर से कर सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, फिलॉसफी, आर्कियोलॉजी, सोशल वर्क से आप बीए कोर्स कर सकते हैं। इकोनॉमिक्स होता है, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, थियोलॉजी, जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन से भी बीए ऑनर्स कोर्स होता है, ट्रैवल एंड टूरिज्म से भी होता है। सो स्पेशलाइजेशन डिपेंड करता है कॉलेज पे, जिस कॉलेज में आप जाते हो वहाँ पे कौन कौन सा स्पेशलाइजेशन अवेलेबल है। अदरवाइज आप अगर अपने स्ट्रीम या अपने स्पेशलाइजेशन के साथ ही जाना चाहते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको कॉलेज फाइंड आउट करना होता है। बट आई सजेस्ट यू कि आप टॉप कॉलेजेस में ही जाओ। अगर आपको एक रेप्यूटेड कॉलेज मिल रहा है बट आपका पसंदीदा कोर्स नहीं मिल रहा है तो आप उसके रेलिवेंट कोर्स भी कर सकते हैं, उसके सिमिलर कोर्स भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है एग्जैक्ट वही कोर्स आप करो, क्योंकि यहाँ पे ना कॉलेज ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एज़ कम्पेरेटिवली कोर्स। सो अगर आप कॉलेज अच्छा सेलेक्ट करते हैं तो आपको गुड एजुकेशन मिलेगा एंड साथ साथ फैकल्टी वहाँ की अच्छी होगी, प्लेसमेंट अच्छा मिलेगा और भी कई सारी चीज़ें होती है। ठीक है, किनको बीए जनरल डिग्री कोर्स करना चाहिए, किनको बीए ऑनर्स कोर्स करना चाहिए। तो दो चीज़ें हैं, अगर आप मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च फील्ड में जाना चाहते हैं तो आपको स्पेशलाइजेशन के साथ बीए ऑनर्स कोर्स करना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके। बट अगर कोई ऐसा स्टूडेंट्स है जिनका बीए करने का एज सच कोई मोटिव नहीं था बट फॉर ग्रेजुएशन आपको बीए करना पड़ रहा है, तो आप बीए ऐसे कोर्स से कर सकते हैं जो आपके जॉब में हेल्प करे। जैसे आप यूपीएससी की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आप ज्योग्राफी या फिर हिस्ट्री इस तरीके के सब्जेक्ट्स आप ले सकते हैं, इकोनॉमिक्स ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप जनरल डिग्री ही करो, जिससे होगा क्या कि आप 3-4 सब्जेक्ट को लेकर स्टडी करोगे और यूपीएससी में इस टाइप के सब्जेक्ट्स पूछे जाते हैं। सो अगर आप नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप बीए ऑनर्स कर सकते हैं, और अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप बीए जनरल डिग्री कोर्स कर सकते हैं, बट सब्जेक्ट आपको अच्छे से चूज़ करना है। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, एएमयू, बीएचयू, जामिया मिलिया इस्लामिया ऐसे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने के लिए आपको सीयूईटी देना होता है। सो आप सीयूईटी दे सकते हैं, उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। उसके बाद आता है लॉ। अब लॉ एक ऐसा करियर है या एक ऐसा रेप्यूटेड प्रोफेशनल है जिसमें हर कोई जाना चाहेगा, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट्स मोस्ट प्रेफर करते हैं यहाँ पे एंटर करना। तो इसके लिए आपको क्लैट देना होता है। क्लैट के बाद आप बीए एलएलबी कर सकते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से, और अगर आप दिल्ली की नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आईलेट देना होता है। दो तरीके से आप एलएलबी कर सकते हैं, लॉ कोर्स कर सकते हैं। एक आपका 5 साल का इंटीग्रेटेड एलएलबी कोर्स होता है जो कि 12th के बाद डायरेक्ट होता है। एक आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो या तो आप बीए कोई भी जनरल डिग्री कोर्स कर लो, उसके बाद आप 3 साल का एलएलबी कर लो। ठीक है, सो लॉ के बाद आप लॉयर बन सकते हैं, एडवोकेट बन सकते हैं, या फिर आप जज के पोस्ट के लिए जा सकते हैं। लेकिन जज बनने के लिए आपके पास ऑलरेडी एडवोकेसी में 8 या 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन नेक्स्ट कई सारे आपके पास करियर अपॉर्चुनिटीज़ आर्ट्स के बाद भी एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे हर एक इंडिविजुअल करियर के लिए डेडिकेटेड वीडियोस है, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेक श्योर जिस भी करियर में आप जाना चाहते हैं, जिस भी कोर्स को आप करना चाहते हैं, उस पर डिटेल वीडियो एक बार चेक कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे हमने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, कॉलेजेस, हर एक चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। तो जितनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके पास होगी उतना पॉसिबिलिटी आपके पास ज़्यादा है कि आप अच्छे करियर में एंटर कर पाओ। उसके बाद यहाँ पे हम नेक्स्ट मैनेजमेंट एंड बिजनेस की तरफ पहुँचे। तो जैसे कि ये कोई भी स्ट्रीम स्टूडेंट कर सकता है। तो सबसे पहला है बीबीए, जो कि हर स्टूडेंट जानता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स मैनेजमेंट एंड बिजनेस कोर्स के लिए होता है। तो बीबीए के ऑल्टरनेटिव कोर्सेज होते हैं, जैसे बीएमएस दैट इज़ बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, बीबीएस दैट इज़ बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़, बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ या फिर बैचलर ऑफ बिजनेस स्टडीज़ सेम ही है। बीबीए के ऑल्टरनेटिव कोर्स कर सकते हैं, कुछ कॉलेजेस अलग अलग नाम से ये कोर्स करवाते हैं। एंड इसी में और भी कोर्सेज है, बीएसएम बैचलर ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। अगर आप स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हो बट आप स्पोर्ट्स एज सच खेलने में उतने इंटरेस्टेड नहीं हो, तो उसका मैनेजमेंट आप संभाल सकते हो। और यहाँ पे ऐसा ये रिक्वायर्ड नहीं है कि आपको स्पोर्ट्स आना ही चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आप बीएसएम कोर्स कर सकते हैं। देन बीबीएम बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, एक कोर्स है बीबीई बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अब ये कोर्स कुछ ही कॉलेजेस में है, दिल्ली के कई सारे
सारे कॉलेजेस है वहाँ पे आपका BBE कोर्स ऑफर किया जाता है। इसके लिए भी आपको CUET ही देना है। गार्गी कॉलेज है, शिवाजी कॉलेज है, पहले इन सभी कॉलेजेस में DUJET के थ्रू एडमिशन होता था, बट अब आपका CUET होता है। उसके बाद है BTTM, बैच ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। सो अगर आपको न्यू प्लेसेस विजिट करने में अच्छा लगता है, आप उसमें इंटरेस्टेड हो, तो उसका मैनेजमेंट आप संभाल सकते हो। बैच ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट ये जो कोर्स है BTTM के नाम से भी होता है, BA ऑनर्स या फिर BBA ऑनर्स इन ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट कोर्स भी होता है। सो डिपेंडिंग की यूनिवर्सिटी कौन से नाम से ये कोर्स करवा रही है, तो ये आप कर सकते हो। और इसमें भी आपका करियर बहुत ब्राइट है। अगर आप एक इस पोजीशन के लिए हायर कर लिए जाते हो, ये भी एक मैनेजमेंट पोस्ट ही है, तो यहाँ पे भी आपके सैलरी पैकेज काफ़ी अच्छा होता है और ऊपर से आपको अलग अलग जगह घूमने का भी मौका मिल जाता है। उसके बाद है BEM, बैच ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। तो जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे कैसे मैनेज करना है, उस पोस्ट के लिए आप जा सकते हैं, जिसके लिए आपको BEM, बैच ऑफ इवेंट मैनेजमेंट कोर्स करना होता है। अब यहाँ पे जितने भी वेडिंग सेरेमनी हो गया, बर्थडे सेलिब्रेशन या फिर किसी भी तरीके का इवेंट्स होता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कई सारे इवेंट्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, उन सबको मैनेज करने के लिए एक मैनेजर की ज़रूरत होती है। अगर आप बैच ऑफ इवेंट मैनेजमेंट करते हैं, मैनेजर की पोस्ट के लिए अगर आप चाहते हो, तो आपके अंदर कई सारे ऐसे अलग अलग सेक्टर्स या अलग अलग एम्प्लॉयर होंगे जो वर्क कर रहे होंगे, उसको आपको मैनेज करना होगा। जैसे डेकोरेशन का कुछ चीज़ें हैं जो वो संभाल रहे हैं, या केटरिंग सेक्शन का संभाल रहे, तो उन सबको अगर आप मैनेज कर पाते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए जा सकते हैं। आप अदर सेक्टर में हैं, लाइक आप कोई अदर गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, तो उस केस में भी आप इस फील्ड में एंटर कर सकते हैं। लाइक आपके पास किसी भी कंपनी का टाई अप है या आप किसी भी कंपनी से टच में हैं, तो उस केस में आप अपने कलीग्स या फ्रेंड सर्कल में या कोई भी एक ऐसा बंदा जिसको फंक्शन करवाना है, कोई इवेंट करवाना है, तो उसको आप कनेक्ट करवा सकते हैं एंड वहाँ पे आप एक्स अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ले सकते हैं। तो इस तरीके का भी काम होता है, इसलिए डेडिकेटेड वीडियो है, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। देन नेक्स्ट है BHM, बैच ऑफ होटल मैनेजमेंट। सो इस फील्ड में जाने के लिए आपको या तो BSc इन होटल मैनेजमेंट या BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स करना होता है, या फिर BBA कोर्स कर सकते हैं। BBA में भी आपको स्पेशलाइजेशन मिल जाता है होटल मैनेजमेंट का। तो यहाँ पे एक एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है NCHM JEE, जिसको क्रैक करने के बाद आप BSc इन हॉस्पिटैलिटी एंड होटल मैनेजमेंट कोर्स कर सकते हैं। देन वी हैव BFA, BBA, BPA, दैट इज़ बैच ऑफ फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स। अब इन फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इन कोर्स में से किसी भी कोर्स को कर सकते हैं, डिपेंडिंग कि आपको करना क्या है। अगर आप फाइन आर्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो BFA करेंगे, आप विजुअल आर्ट में इंटरेस्टेड हो तो BVA करोगे, अगर आप परफॉर्मिंग आर्ट में इंटरेस्टेड हो लाइक डांसिंग, सिंगिंग, इनमें इंटरेस्टेड हो तो आप BPA करोगे। सो फाइन आर्ट्स, विजुअल आर्ट्स, परफॉर्मिंग आर्ट्स में कई सारे स्पेशलाइजेशंस है, जैसे आर्ट, क्ले, सेरेमिक्स, स्कल्पचर, स्टूडियो आर्ट, पेंटिंग, प्लास्टिक आर्ट्स होता है, टेक्सटाइल डिज़ाइन होता है, कैलीग्राफी, डांस, म्यूज़िक, कार्टूनिंग, फोटोग्राफी, पेंटिंग एक्सेट्रा। BHU में भी आपका ये कोर्स है, वोकल एंड कथक डांस स्पेशलाइजेशन है, तबला, सितार, वायलिन से भी आप कर सकते हैं, ये कुछ स्पेशलाइजेशन। और यहाँ पे 9 से 10 हज़ार में पूरा कोर्स हो जाता है। NIMS यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जो कि जयपुर में, यहाँ पे 24 से 25 हज़ार में ये कोर्स कंप्लीट हो जाता है, दैट इज़ BPA। देन कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी है। सो कई सारे कॉलेजेस है, वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद आता है फैशन डिज़ाइन, काफ़ी फैसिनेटिंग करियर है एंड इसमें आपका बैच ऑफ डिज़ाइन कोर्स होता है। NIFT आपने सुना ही होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, काफ़ी फेमस है फैशन डिज़ाइन कोर्स के लिए। B डिज़ाइन आप कर सकते हैं, बैच ऑफ डिज़ाइन, या फिर आप BF टेक कर सकते हैं, लेकिन BF टेक सिर्फ PCM स्ट्रीम स्टूडेंट्स कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आर्ट स्टूडेंट्स के लिए B डिज़ाइन है। और B डिज़ाइन कंप्लीट करने के बाद आप मास्टर ऑफ डिज़ाइन भी कर सकते हैं या फिर MFM कर सकते हैं। सो NIFT एंट्रेंस एग्जाम देना होगा, यहाँ पे आपका कैट एंट्रेंस होता है, उसके बाद आपका सिचुएशन टेस्ट होता है, डिपेंडिंग कि आप B डिज़ाइन करना चाहते हैं या फिर BF टेक करना चाहते हैं। तो यहाँ पे इंटरव्यू भी होता है, पर्सनल इंटरव्यू। सो टोटल 17 कैंपसेस है NIFT का और दिल्ली हेडक्वार्टर है। तो अगर आप चाहो तो फैशन डिज़ाइन से आप कर सकते हो बैच ऑफ डिज़ाइन, या फिर लेदर, टेक्सटाइल, एक्सेसरी, नेटवेयर या फैशन कम्युनिकेशन, ये कुछ स्पेशलाइजेशन है बैच ऑफ डिज़ाइन में। ओके, तो इसके अलावा आपका नेट भी होता है, NID का भी एंट्रेंस होता है, वो आप दे सकते हो। NID में B डिज़ाइन या फिर M डिज़ाइन और PhD लेवल का कोर्स होता है। तो अगर आप बैचलर डिग्री पे करना चाहते हो तो आप B डिज़ाइन कर सकते हैं, जिसके लिए आपको DAT प्रीलिम
एंड मेंस क्रैक करना पड़ता है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं BCA की तरफ। अब कोई स्टूडेंट ऐसा ज़रूर होगा जो कंप्यूटर में अपना इंटरेस्ट देख रहा होगा। कंप्यूटर में अगर आप जाना चाहते हैं, आपने आर्ट्स लेने के बाद ये रियलाइज़ किया है, तो भी आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है। हाँ, सारे कॉलेजेस आपको BCA नहीं करवाएंगे क्योंकि आपके पास ना ही मैथ्स है, ना ही साइंस है, ना ही कंप्यूटर साइंस या IT है। तो उस केस में क्या करना है, कुछ ऐसे लिमिटेड कॉलेजेस है जिसमें आप जा सकते हैं। तो इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो है। कोई भी ऐसे सब्जेक्ट्स आपके पास 12th में नहीं था तो भी आप BCA कर सकते हैं। उसके लिए टॉप 10 कॉलेजेस कौन से हैं, आई बटन में आपको दिख रहा है, इस वीडियो पे क्लिक करके आप वीडियो पूरा ज़रूर देखिए। नेक्स्ट है मास मीडिया एंड जर्नलिज्म। अगर आप मीडिया इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप BJMC कोर्स कर सकते हैं, विच इज़ वेरी फेमस, और इस नाम से कई सारे कॉलेजेस में ये कोर्स करवाया जाता है। और भी ऑल्टरनेटिव नेम्स भी है, जैसे आपका BMM होता है। विमेन के लिए दिल्ली में ही एक कॉलेज है, इंद्रप्रस्थ कॉलेज फॉर विमेन, जिसमें आपका BA ऑनर्स इन मास मीडिया एंड मल्टीमीडिया नाम से कोर्स होता है, BMMC। सो वो आप कर सकते हैं। एंड ये मैंने कॉमर्स स्ट्रीम में भी बताया था। एंड एक 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम इन जर्नलिज्म होता है, जो कि आप दिल्ली स्कूल ऑफ जर्नलिज्म से कर सकते हैं। सो दिल्ली में कई सारे कॉलेजेस है जहाँ से आप BJMC या फिर BA ऑनर्स इन जर्नलिज्म कोर्स कर सकते हैं। लेडी श्री राम कॉलेज है वुमेन के लिए, दिल्ली स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, यहाँ पे भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म है। उसके बाद महाराजा अग्रसेन कॉलेज है, इंस्टीट्यूट ऑफ होम इकोनॉमिक्स, कमला नेहरू कॉलेज है, कालिंदी कॉलेज, भारती कॉलेज, कई सारे दिल्ली में ही कॉलेजेस आपको मिल जाएंगे। सो इसके लिए आप CUET एग्ज़ाम दे सकते हैं, या फिर अगर आप सिम्बाइसिस में जाना चाहते हैं तो SCT का एग्ज़ाम होता है, IP यूनिवर्सिटी का IPUCET होता है। इस तरीके से अलग अलग कॉलेज या यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस होता है, तो वो आप दे सकते हैं। एक बार अगर आप इस इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो आपका करियर बहुत ब्राइट है, क्योंकि आप न्यूज़ चैनल, एडवर्टाइजिंग, न्यूज़ एजेंसी, TV चैनल्स में जा सकते हैं, फिल्म इंडस्ट्री में एंटर कर सकते हैं। यहाँ पे रिपोर्टर, कंटेंट राइटर, कई सारे पोस्ट होते हैं। आप एक पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं आते हैं, जर्नलिज्म के लिए नहीं आते हैं। यहाँ पे वेरियस पोस्ट आपको देखने को मिलता है। तो आप लास्ट ईयर में एक स्पेशलाइजेशन चूज़ करते हो तो उसके अकॉर्डिंग भी आप अपने करियर को बना सकते हो। सो हायर एजुकेशन के बारे में एज सच मैं आपको किसी भी कोर्स के लिए नहीं बता रही हूँ, बट यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ। MBA आप कर सकते हो सेम फील्ड में, या फिर आप MA कर सकते हो, MSc कर सकते हो, MJMC कर सकते हो, मास्टर ऑफ जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन। इसके अलावा जैसे कि हमने BCA की बात की थी, तो BCA में भी आप MCA ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये आपको हाई लेवल पोस्ट के लिए हायर करने में हेल्प करती है। एंड एक्स्ट्रा अगर आपके पास स्किल्स है तो वो आपको बूस्ट करेगी, साथ ही मास्टर डिग्री भी आपको कहीं ना कहीं हाई लेवल की पोस्ट दिलाने में हेल्प करती है। देन नेक्स्ट है केबिन क्रू। अब केबिन क्रू बनने के लिए यहाँ पे 12th में कोई स्ट्रीम नहीं चाहिए होती है। अगर आपका इंग्लिश एंड हिंदी, ये 2 लैंग्वेज ऐसे होते हैं जो आपको आनी ही चाहिए फ्लुएंटली। अगर आप इन दोनों लैंग्वेज में फ्लुएंट हैं एंड आप यहाँ का जो इंटरव्यू है वो क्रैक कर लेते हैं तो आप केबिन क्रू बन जाते हैं। अब यहाँ पे हाइट मैटर करता है, फेस मैटर करता है, BMI मैटर करता है। हाइट आपकी अगर गर्ल्स की बात करें तो 155 सेंटीमीटर मिनिमम होनी ही चाहिए, एंड BMI आपकी 18 to 25 रेंज करती है, डिपेंडिंग कि कौन सा कंपनी है, आप किस कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सो बहुत सारी कंपनी है, इंडिगो एयरलाइंस के लिए आप जा सकते हैं, डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयरलाइंस के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो इंटरनेशनल एयरलाइंस में आपका पैकेज ज़्यादा जाता है, ऑब्वियस सी बात है, बट अगर हम डोमेस्टिक की बात करें तो उसके लिए भी अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है। सो एयर इंडिया के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, विस्तारा है, गो एयर है, अकासा एयर है, सभी के ऑफिशियल साइट पे जाके आप केबिन क्रू का जो जॉब होता है उसको सर्च कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ऑफिशियल साइट पे ही जाए, क्योंकि सभी जानते हैं स्कैम होता रहता है। तो क्या आपको पता है आर्ट्स स्टूडेंट मेडिकल फील्ड में भी एंटर कर सकता है। आप चाहो तो नर्स बन सकते हैं, जिसके लिए आपको ANM या फिर GNM कोर्स करना होता है। GNM कोर्स कुछ कॉलेजेस में साइंस स्टूडेंट्स ही करते हैं, लेकिन आप लोग के लिए भी अपॉर्चुनिटी होती है, और बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस हैं जो आर्ट्स स्टूडेंट या कॉमर्स स्टूडेंट्स को GNM कोर्स करवाते हैं। तो GNM करने के बाद आप चाहो तो पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग भी कर सकते हैं।
इस पे भी डिटेल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कुछ अदर कोर्सेज भी है यहाँ पे, BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, अगर आप सोशल वर्कर बनना चाहती हैं, आप NGO को ज्वाइन करना चाहती हो, ऑर्फनेजेस को हेल्प करना चाहते हो, इस तरीके से आप BSW कर सकते हैं। यहाँ पे मास्टर कोर्स भी होता है MSW, तो वो भी आप कर पाएंगे। देन वी हैव BVOC बैचलर ऑफ वोकेशनल, ये जो वोकेशनल कोर्स है इसमें कई सारे स्पेशलाइजेशंस आपको मिल जाएंगे। आप यहाँ पे रिटेल मैनेजमेंट में कोर्स कर सकते हैं, या फिर आप वेब टेक्नोलॉजीज, ऑटोमोबाइल, एनिमेशन, कई सारे स्पेशलाइजेशन यहाँ पे ऑफर किए जाते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट भी एक स्पेशलाइजेशन है BVOC में, बट डिपेंडिंग कि यूनिवर्सिटी कौन सा स्पेशलाइजेशन ऑफर करती है। देन नेक्स्ट है BSc होम साइंस। अब ये होम साइंस ऐसा कोर्स है, अगर आप न्यूट्रिशन में इंटरेस्टेड हो, उसके बारे में ज़्यादा स्टडी करना चाहते हैं, हेल्थ, एनवायरनमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट या फिर कुछ अदर साइंस के एरिया में स्टडी करना चाहते हैं, तो आर्ट्स स्टूडेंट यहाँ पे BSc होम साइंस परस्यू कर सकता है। CA, CS, CMA ये तीनों ही प्रोफेशनल कोर्स है कॉमर्स फील्ड के, बट आर्ट्स स्टूडेंट अगर चाहे तो वो भी इन कोर्सेज़ को परस्यू कर सकते हैं। क्लास 10th में ही आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हो इन कोर्सेज़ के लिए, एंड यहाँ पे स्ट्रीम मैटर नहीं करता है। जो कॉमर्स बैकग्राउंड स्टूडेंट्स हैं उनके पास नॉलेज ज़्यादा होती है इस फील्ड की। आर्ट्स स्टूडेंट इन कोर्सेज़ के लिए एलिजिबल है, इसलिए मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया। अगर आप चाहते हो अपना स्ट्रीम स्विच करना तो आप इन फील्ड में भी जा सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत आपको एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी इसके लिए। अब हम बात करेंगे गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में, क्योंकि 12th पास डायरेक्ट भर्ती होती है 12 स्टूडेंट्स के लिए। सबसे पहले नंबर पे आता है NDA को UPSC कंडक्ट कराती है। इसमें ये जो डिफेंस फोर्स है, इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, ये 3 जो फोर्सेस हैं इनमें से किसी में भी आप जा सकते हैं। लेकिन अगर हम आर्ट्स स्टूडेंट्स की बात करें तो आप सिर्फ और सिर्फ आर्मी में ही जा सकते हैं। सो NDA में आर्मी के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं 12th के डायरेक्ट बाद, और जैसे आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आपकी ट्रेनिंग होती है और आपको वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है। फाइनल सिलेक्शन के बाद आपका 56,000 आपकी सैलरी होती है, या ऑफिसर की पोस्ट होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन, एंड देन उसके बाद परमानेंट कमीशन के लिए भी आप ग्रांट किए जा सकते हैं। सो वन ऑफ द टॉप लेवल का ये गवर्नमेंट जॉब कह सकते हैं NDA, ठीक है। और अब गर्ल्स भी इसके लिए एलिजिबल है, पहले गर्ल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटी नहीं थी। उसके बाद है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC, कई डिफरेंट लेवल पे वो एग्ज़ाम करवाती है। एक आपका SSC CHSL होता है जो कि 12th लेवल के लिए होता है, 12th पास से आप इसे दे सकते हैं, एंड आप क्लरिकल पोस्ट के लिए जा सकते हैं। देन SSC MTS है, ये 10th लेवल का जॉब होता है, लेकिन आप 12th पास के बाद ये दे सकते हैं। स्टेनोग्राफर ग्रुप C एंड ग्रुप D का पोस्ट होता है, तो इन सभी के लिए आर्ट्स स्टूडेंट्स एलिजिबल होते हैं। RRB NTPC एंड ALP, इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। फॉरेस्ट गार्ड NBE जूनियर असिस्टेंट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और SSC में आपका है SSC GD, जिसमें आपका BSF, CISF, CRPF, ITBP, SSF या NIA इस टाइप की वैकेंसीज आती हैं। UP SSSC जिसमें आपका जूनियर असिस्टेंट लेखपाल, स्टेनोग्राफर, तो ये सारी चीज़ें हैं। स्टेनोग्राफर में आपको स्टेनोग्राफी आनी चाहिए, तो उस केस में आप स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो स्टेट वाइज होता है, और UP SSSC में अदर स्टेट्स के स्टूडेंट्स भी अप्लाई कर सकते हैं। देन एक आपका है एयरफोर्स में ग्रुप X एंड ग्रुप Y जो होता है वो टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल के लिए होता है। तो Y जो है यानी कि जो नॉन टेक्निकल है उसके लिए आप यानी कि आर्ट्स स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। दिल्ली का भी DSSB LDC एंड जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर की पोस्ट आती है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये कुछ लिस्ट है जो सेंट्रल लेवल की जॉब आपको देती है, बट इसके अलावा भी स्टेट लेवल की वैकेंसीज आती है, उसके लिए आपको चेक करते रहना है पूरे साल, अगर आप 12th के डायरेक्ट बाद गवर्नमेंट जॉब करना चाहते हैं। अब यहाँ पे जो आपकी सैलरी रहती है NDA को छोड़ के यहाँ पे 30 से 40,000 पर मंथ आपकी इनिशियल पे होती है, इनिशियल सैलरी होती है, एंड NDA में तो आपको 56,000 से स्टार्टिंग होती है। सो सैलरी आपकी बहुत अच्छी होती है, बस आपको प्रिपरेशन अच्छी करनी है। एंड इनमें कोई भी डाउट है डेफिनेटली कमेंट कीजिए। बहुत मेहनत किया है मैंने आप लोगों के लिए, आर्ट्स स्टूडेंट्स के लिए। बहुत लोग कहते हैं कि आर्ट्स के पास उतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है, बट आपने यहाँ पे देखा कितने सारे करियर ऑप्शंस आपके पास है। आप
काउंट भी नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे भी मैंने कई सारे ऐसे करियर को स्किप किया है ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी ना हो जाए। एंड और किसी करियर ऑप्शंस के बारे में आप जानना चाहते हो, आप वो भी मुझे बता सकते हो। नेक्स्ट अगर कोई ऐसा सच इनमें से ही कोई ऐसा टॉपिक है जिस पे आप डिटेल में वीडियो देखना चाहते हो जो कि हमारे चैनल पे ना हो, तो वो भी आप हमें बताइएगा, ठीक है। आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिए और 10th 11th 12th स्टूडेंट्स के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।